नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा एचवीसी सिस्टम पर। इस वीडियो में बेसिकली कवर करेंगे मेजर पार्ट ऑफ एचवीसी सिस्टम एंड सिलेक्शन फैक्टर ऑफ एचवीसी सिस्टम एंड टाइप ऑफ एचवीसी सिस्टम। मेजर पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन में हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं इनिशियली से। रेफ्रिजरेटर यूनिट हैव फोर मेजर कंपोनेंट: कंप्रेसर, कंडेंसर, थर्मल एक्सपेंशन वाल और एक्सपेंशन वाल एंड वेबरेटर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज यूज्ड ए रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेशन बेसिकली सिस्टम में हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जो हीट ट्रांसफर करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर through the multiple stage. Then other the compressor can be described as the heart of the HVAC system. कंप्रेसर को हम बेसिकली HVAC का हार्ट बोला जाता है बिकॉज अगर हमारा कंप्रेसर फेल हो जाता है तो HVAC सिस्टम इंटायर फेलियर हो जाता है. Then other compressor can compress the refrigerator to high temperature to high temperature to हाई टेम्परेचर. जो कंप्रेसर होता है वो रेफ्रिजरेटर को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कंप्रेस करता है. देन पंप द रेफ्रिजरेंट थ्रू द सिस्टम. रेफ्रिजरेंट को हमारे इंटायर सिस्टम में फ्लो करता है. देन इफ कंप्रेसर इज फेल देन कूलिंग कैन नॉट टेक प्लेस. अगर रेफ्रिजरेटर हमारा कंप्रेसर फेल हो जाता है तो इंटायर साइकिल ब्रेक हो जाती है और कूलिंग नहीं होती. Then in HVAC system multiple type of compressor होते are used. Type of the compressors are screw, scroll, centrifugals, rotary and reciprocating. तो इस ये हमारे जो कंप्रेसर की टाइप होती हैं ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और के अकॉर्डिंग यूजेस की जाती है और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जाती हैं HVAC सिस्टम में. Then condenser is the major part of HVAC system again, and the hot gases from the compressor into the condensers, and whereas the cooling medium absorb the heat from the refrigerant and exhaust it in ambient. बेसिकली जो भी कंप्रेसर जो गैस को हाई कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करके फॉरवर्ड करता है वो देन कंडेंसर में आती है. कंडेंसर उससे बाद कंडेंसर में क्या होता है जो कूलिंग मीडियम होता है. जैसे कंडेंसर में कूलिंग मीडियम टू टाइप्स का होता है, एक फैन होता है, एक वाटर बेस्ड होता है. तो वट एवर जो भी होगा वो उसकी ही जो रेफ्रिजरेंट होती है उसकी गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो एम्बियंट में एग्जॉस्ट की जाती है थ्रू कंडेंसर फैन और कूलिंग टावर के. Then condenser can be water cooled और air cooled. तो वाटर कूल्ड में हमारे यूनिट इनसाइड में और कूल्ड विद द वाटर ऑफ द कूलिंग टावर. तो इसको हम आईवाल यूनिट भी बोलते हैं बेसिकली. एंड एयर कूल्ड बेसिकली लोकेटेड ओपन टू एटमोसफियर टू ओपन टू एटमोसफियर डिजाइन की जाती हैं. वो हमारे बेसिकली कंडेंसर फैन बेस्ड होती हैं. जो भी हीट अब्जॉर्ब की जाती है और एग्जॉस्ट की जाती है एम्बियंट में वो फैन के थ्रू की जाती है एयर कूल्ड में, और वाटर के थ्रू की जाती है. जो हीट कंडेंसर की गैस की हीट होती है वो कंडेंसर के वाटर के थ्रू कूलिंग टावर के थ्रू एम्बियंट में एग्जॉस्ट की जाती है. देन इफ कंडेंसर इज फेल्ड देन कूलिंग कैन नॉट प्लेस. अगर कंडेंसर भी फेल हो जाता है तब भी हमारी साइकिल ब्रेक हो जाएगी और कूलिंग नहीं हो पाएगी. एंड देन कंडेंसर कन्वर्टेड द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इनटू द हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर. कंडेंसर क्या करता है बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट का जो हीट अब्जॉर्ब करके एम्बिएंट एयर में हमें एग्जॉस्ट करिए थ्रू द वाटर एंड सिटी फैन कंडेंसर फैन. तो वो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है और प्रेशर हमारा सेम रहता है. देन एक्सपेंशन वाल इंस्टॉल्ड बिटवीन द वेबरेटर एंड कंडेंसर. एक्सपेंशन वाल जो हमारी है वो कंडेंसर और वेबरेटर के बीच में इंस्टॉल होती है. एंड इट कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट ऑफ द वेबरेटर अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट ऑफ द यूनिट. जो ये थर्मल एक्सपेंशन वाल बेसिकली क्या करती है जो वेबरेटर की
इन्वर्टर की हमारी जो रेफ्रिजरेंट उसको कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू जो हम एचवीएसी सिस्टम में जो स्प्लिट यूनिट में चिल्लर में सेट फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये सेंसिंग कैसे करती है, वेट बल्ब सेंसिंग वेट बल्ब होता है जो कि इन्वर्टर के आउटलाइन में इंस्टॉल्ड इन्वर्टर के आउटपुट में इंस्टॉल्ड रहता है। तो वहाँ से हमारे सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग वो सेंस करता है कि हमारा जो कंडेंसर लिविंग टेम्परेचर है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रेफ्रिजरेंट को कमांड देता है। देन इट चेंज द रेफ्रिजरेटर सिचुएशंस फ्रॉम द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर टू लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्या करती है थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, क्या करती है बेसिकली जो भी गैसेज होती है उसको कंट्रोल करके एंड देन कंट्रोल करती करती पैरेलल में उसके जो गैस उसका प्रॉपर प्रेशर भी रिड्यूस कर देती है एंड देन आगे फर्दर जो सप्लाई करती है वो प्रॉपर वेपोरेशन में कन्वर्ट करके आगे देन सप्लाई करती है। तो उससे हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रेशर लो हो जाता है और टेम्परेचर ऑलरेडी लो ही होता है। तो हमारी जो भी थर्मल एक्सपेंशन वाल से जो भी रेफ्रिजरेंट जाएगी वो इवेपोरेटर में जाएगी और इवेपोरेटर में वो जो भी ऑफिस एयर्स हैं जो भी एयर है वो उसके इवेपोरेटर के थ्रू कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी एयर को कूल्ड करता है। देन evaporator is a provide a cooled air to the space with the help of the air blower। एयर ब्लोअर के थ्रू ही हम एयर ब्लोअर के थ्रू ही कूल्ड एयर प्रोवाइड करते हैं स्पेस को। देन इट कन्वर्ट द पैरामीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर टू लो टेम्परेचर लो प्रेशर टू हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। जो भी इसमें रेफ्रिजरेंट आती है जो कि हमारे इवेपोरेटर में जो भी लो टेम्परेचर लो प्रेशर की गैसेज रेफ्रिजरेंट जो फ्लो करती है इवेपोरेटर में वो फैन के थ्रू हीट अब्जॉर्ब कर लेती है जो एयर ब्लोअर के थ्रू इंटायर ऑफिस में सर्कुलेट की जाती है। जो एयर हीट अब्जॉर्ब करके ऑफिस एरिया से हमारी इवेपोरेटर के थ्रू रूट को होती है तो इवेपोरेटर उस एयर का हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है सो डैट रेफ्रिजरेंट की एयर का हाई टेम्परेचर हो जाता है और लो प्रेशर रहता है। Then a filter fixed on the evaporator coils to trap and dust to provide the clean air to the space। हम evaporator coil से पहले ही एक फिल्टर फिक्स कर देते हैं जो कि एयर के डस्ट पार्टिकल को फिल्टर एंड में स्टॉप कर देता है और देन हमारी एयर को क्लीन एयर को ऑफिस में स्पेस में प्रोवाइड करता है। फिल्टर की भी रेटिंग फिल्टर डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल रेटिंग्स एंड मैन्युफैक्चर्ड। सपोज अगर मर्व 13 हमारा फिल्टर है तो बेस्ट फिल्ट्रेशन है एंड मर्व 8 है तो वो चीपर देन मर्व 18 एयर एफिशिएंसी। देन evaporator फैन क्या करता है बेसिकली इज इंस्टॉल्ड इन फ्रंट और बैक दो evaporator कॉइल के थ्रू रहता है। इसकी रेटिंग हमारी फैन डिसाइड इसकी जो रेट फैन की कैपेसिटी और रेटिंग पे कैपेसिटी और सिस्टम पे डिसाइड की जाती है एंड देन इट सर्कुलेट द एयर ऑफ द इंटायर स्पेस थ्रू द इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर फैन के ही थ्रू हम ऑफिस को कूल्ड एयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैन क्या करता है बेसिकली हमारे जितने भी ऑफिस एरिया की जो भी एयर है उसको इवेपोरेटर कॉइल के थ्रू रूट करता है। देन जो एयर रूट होती है इवेपोरेटर के थ्रू वो इवेपोरेटर जो भी चिल्ड वाटर या रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रही है उससे चिलिंग जो लो टेम्परेचर वो ऑब्जॉर्व कर लेती है और हाई जो भी उसकी हीट होती है वो रेफ्रिजरेटर या वाटर को दे देती है जो फर्दर आगे जाके हमारे कंप्रेसर में इन होता है। देन आता है स्टेप ऑफ सिलेक्शन सिस्टम। जो सिस्टम एचवीसी सिस्टम सिलेक्शन करते हैं वो किस किस बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं वो पैरामीटर क्या क्या होते हैं हमारे। देन कैलकुलेशन ऑफ कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट होती है प्रोमाइसिस में उसकी कैलकुलेशन क्या है, हमारा कितना टेम्परेचर चाहिए और उसके डायमेंशन क्या है ऑफिस की। सिलेक्शन ऑफ टेक्नो इकोनॉमिकल सिस्टम। जो भी हमारा हमने बेस्ट सिस्टम का सिलेक्शन करना जो चीपर हो बेटर एफिशिएंसी हो एंड इजी टू मेंटेन हो उसको बोलते हैं हम टेक्नो इकोनॉमिकल सिस्टम्स। देन इक्विपमेंट सिलेक्शंस।
इक्विपमेंट का सिलेक्शन होता है कि किस टाइप का आपने इक्विपमेंट लेना है, रेफ्रिजरेंट बेस्ड लेना है, चिलर बेस्ड इक्विपमेंट लेना है, या स्क्रू टाइप कंप्रेसर लेना है, या स्क्रू टाइप लेना है, रोटरी लेना है। देन विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट विल बी बेटर फॉर यू। जैसे सपोज इक्विपमेंट सिलेक्शन में हमारा सीलिंग सस्पेंडेड आ जाता है, देन ये जो हमारा आ जाता है फ्लोर माउंटेड आ जाता है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है क्लाइंट चॉइसेस पे। देन डिजाइनिंग ऑफ एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजाइनिंग एयर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी डक्टिंग आ जाती है, डक्टिंग किस टाइप की हमने लेनी है, कैसे कैसे एयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देन आता है डिजाइनिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो डिजाइनिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम बेसिकली यूनिट मल्टीपल सिस्टम्स लेते हैं, जैसे मल्टीपल सिस्टम्स सिलेक्शन करते हैं, जैसे हमारे बाल वाल होती है, एक्सट्रूटर वाल होगी, और फिर वाटर पाइपलाइन साइज होगा, देन बैंड हो जाते हैं सिस्टम में। तो इस तरह से हमारे एंड फिर उसकी डायमेंशन होती है, तो जो भी हमारे हीट लोड होता है यानी जो टनेज होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेक्शन होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। देन आ जाता है डिजाइनिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। वही जाती फिर हम रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम कि कैसे यूनिट ले रहे हैं, तो डिडक्टेबल ले रहे हैं या वन वे कैसे यूनिट ले रहे हैं, हाई वाल यूनिट ले रहे हैं, कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। देन आ जाता है हमारा एवेलेट द सिस्टम टू बी यूज। वैल्यूएट द सिस्टम, वैल्यूएट भी हमने सिस्टम लगाने के बाद हम रन टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें वैल्यूएट करते हैं कि सिस्टम की जो हमारे डिफाइंड पैरामीटर हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो इंटायर वैल्यूएट किया जाता है सिस्टम को थ्रूली, सो डैट आने वाले टाइम में कोई भी हमारे टेनेंट या कस्टमर को कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े, और जो भी कमिटमेंट पैरामीटर है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उस बेसिस पे हमें। देन आ जाता है हमारा फैक्टर टू कंसिडर ड्यूरिंग द कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट। जो फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कूलिंग लोड को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं। बिल्डिंग लेआउट डिजाइन डिटेल, कि बिल्डिंग के लेआउट डिजाइन क्या है। देन यूज ऑफ द स्पेस का यूज किस वे से कर रहे हैं हम, बेसिकली डाटा सेंटर के लिए यूज कर रहे हैं, मॉल के लिए कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कमर्शियल ऑफिस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पैरामीटर होते हैं हमारे HVAC सिलेक्शन के। देन होते हैं फिजिकल डायमेंशन ऑफ स्पेस। हम फिजिकल डायमेंशन क्या होती है स्पेस की, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम नेक्स्ट स्टेप कंसिडर करेंगे एक कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट का। देन हो जाता है इनसाइड रूम डिजाइन कंडीशन। इनसाइड रूम डिजाइनिंग कंसेप्ट में हमारा आ जाता है कि हाउ मेनी पर्सन विल बी सिटिंग इनसाइड द ऑफिस, एंड फिर किस किस टाइप का हम लोड उस पर रूम के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे लाइटिंग लोड हो गया, उसका भी एक हीट फैक्टर होता है। देन एक लैपटॉप और डेस्कटॉप सिस्टम होता है, उसका अलग डिफरेंट हीट लोड फैक्टर होता है। देन उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। देन फिल्ट्रेशन लेवल रिक्वायरमेंट, जैसे सपोज फिल्ट्रेशन लेवल आपको किस किस लेवल का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बेटर फिल्ट्रेशन लेवल रिक्वायर्ड है देन आप मर्फ 13 फिल्टर यूज़ करोगे, अगर चीफर फिल्ट्रेशन लेवल रिक्वायर्ड है देन मर्फ 8 करोगे। तो इस तरह से हमारा फिल्टर इस हिसाब से हमारा फिर भी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की, और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विल बी इंक्रीज आल्सो। तो एम्बिएंट कंडीशंस क्या है वहाँ पे, सपोज करो जैसे नॉर्थ में अलग एम्बिएंट कंडीशन रहती है, साउथ में अलग रहती है, वेस्ट में अलग रहती है। देन उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम डिजाइन किया जाता है। ये भी एक एम्बिएंट कंडीशन भी एक मेजर फैक्टर है जो भी हमारी कूलिंग लोड वो कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंस रोल है। देन है ग्लास एरिया एक्सपोज टू सन। फिर आ जाता है हमारा ग्लास, कोई ऐसा तो एरिया नहीं है जो हम जिसमें HVAC लोड डिजाइन कर रहे हैं उसमें जहाँ पे ग्लास एक्सपोज टू सन आ रहा हो, तो उसमें क्या होता है हीट लोड इंक्रीज हो जाता है हमारे। फिर देन उसके अकॉर्डिंग ग्लास का हमें लोड कंसिडर करके इंटायर प्रीमाइसेस का कूलिंग लोड रिकैलकुलेशन करना पड़ता है। देन है ऑक्यूपेंसी प्लान। ऑक्यूपेंसी प्लान क्या है आपका, किसी फ्लोर प्लेट पे आपने 200 एम्प्लॉयज़ 200 एम्प्लॉयज़ सिटिंग प्लान है, या 300 है, या 150 एम्प्लॉयज़ सिटिंग प्लान है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा HVAC लोड की कैलकुलेशन की जाती है।
कूलिंग एंड लाइटिंग लोड अलग होता है, जो भी एक पार्टिसिपेट करता है कैलकुलेशन में, कूलिंग लोड कैलकुलेशन में। देन आ जाता है हमारा इक्विपमेंट लोड मतलब सिस्टम हो गया, देन कंप्यूटर हो गए, एंड जो भी हमारे वट एवर जो भी मतलब कॉपी मशीन्स हो गई, देन वाटर डिस्पेंसर हो गए, एंड कॉफ़ी मशीन हो गई, एंड टाटा टेलीफोन हो गए, जो भी लैंडलाइन हो गए, देन अदर्स थिंग्स जो भी हमारे अदर्स HVAC पैनल्स होते हैं, सबका लोड हम कंसिडर करते हैं HVAC कूलिंग लोड कैलकुलेशन में। देन आ जाता है फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट। फ्रेश एयर आप किस टाइप की प्रोवाइड कर रहे हो प्रोमाइसिस में, ट्रीटेड बाय फ्रेश एयर प्रोवाइड कर रहे हो तो इट मीन्स वो आपके डिजाइन पे माइनर इम्पैक्ट करेगा। एंड अगर आप नॉर्मली अनट्रीटेड एयर फ्रेश एयर डिलीवर कर रहे हो प्रोमाइसिस में, देन आपके HVAC सिस्टम का लोड इंक्रीज हो जाता है, और आपको रेटिंग नीड टू इंक्रीज आल्सो इट्स इम्पैक्ट ऑन द बजट ऑफ द टेनेंट्स। तो देन रहता है आउटसाइड द आउट फिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड एयर। देन हम फिर जो भी फ्रेश एयर दे रहे हैं वो डायरेक्ट दे रहे हैं या फिल्ट्रेशन के थ्रू दे रहे हैं। अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू देते हैं, ट्रीटेड एयर देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द बेटर and best fresh air. And if we will provide the filtrated air, outside air to for the fresh air, then second level filtration air if will be provided directly and treated and unfiltered air, this is the third quality of the fresh air. So these are the factors which are play important role in to selection of the in the calculation of the cooling load of the premises. देन आ जाता है टाइप ऑफ HVAC सिस्टम। टाइप ऑफ HVAC सिस्टम में क्या क्या होता है, DX सिस्टम होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम आता है। डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज ए रेफ्रिजरेंट वेपर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन साइकिल टू डायरेक्टली कूल द सप्लाई एयर टू एन ऑक्यूपाइड स्पेस। तो क्या होता है इसमें बेसिकली जो भी हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, जो टू साइकिल्स होती है। एक तो हमारे कंप्रेसर में जो भी साइकिल यूरोटर सर्कुलेट करती है, एंड सेकंड तो यूरोटर में जो सर्कुलेट करती है। तो इसमें दो साइकिल है हमारे रेफ्रिजरेटर की। देन जो भी जो यूरोटर में जो साइकिल रेफ्रिजरेटर जो सप्लाई करती है, वो हमारी एयर को चिल्ड टेम्परेचर डाउन करती है, एंड देन प्रोवाइड टू डायरेक्ट ऑक्यूपाइड स्पेस थ्रू द ब्लोअर। देन DX सिस्टम में बोथ आ जाती है हमारी पैकेज एंड स्प्लिट, दो टाइप की आ जाती है। एंड डायरेक्टली कूल द एयर सप्लाई, डायरेक्टली कूल्स द एयर सप्लाई टू द बिल्डिंग बिकॉज यूरोटर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सप्लाई एयर। तो वेबोटर बेसिकली हर जगह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, बट इसमें जो DX सिस्टम में जो वेबोटर में जो इसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करती है, तो इसलिए इसे DX डायरेक्ट एक्सपेंशन बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम बोलते हैं। तो इससे इसमें बेसिकली टू साइकिल यूज की जाती है DX में। वंस जो भी हमारे कंप्रेसर में सर्कुलेट हो रही है, सेकंड यूरोटर में सर्कुलेट होती है। यूरोटर के फैन के थ्रू हमारे डायरेक्ट जो भी एयर है वो रेफ्रिजरेंट जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट है उसके थ्रू में कॉन्टैक्ट में आके हमारे ऑक्यूपाइड स्पेस को चिल्ड एयर सप्लाई करती है। देन आती है चिल्ड वाटर सिस्टम में हमारा चिल्ड वाटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर एज रिक्वायर्ड द कूलिंग कैपेसिटी सच एज द कमर्शियल बिल्डिंग मॉल फार्मा कंपनीज। बेसिकली चिल्ड वाटर सिस्टम में हमारा चिल्लर आ जाता है। चिल्लर की अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटीज होती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग साइज एंड डिजाइन ऑफ द HVAC सिस्टम। तो और सिस्टमेटिक ऑफ द बिल्डिंग चिल्ड वाटर डिजाइनिंग। तो उसमें क्या क्या डिपेंड करता है बेसिकली हमारा, तो एक तो हमारे बेसिकली आपकी स्कीम क्या है HVAC इंस्टॉलेशन की, देन आपका एम्बिएंट कंडीशन क्या है, देन आपके बिल्डिंग लोड क्या है। तो वो सब डिपेंड करता है आपकी चिल्ड वाटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे। बेसिकली हम चिल्ड वाटर एयर कंडीशनिंग को चिल्लर यू कैन सी दैट चिल्लर
एंड चिल्लर भी टू टाइप्स के होते हैं, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड। Then this system used as a water as its secondary refrigerator. Chiller is used to remove the heat from the water which is circulated through the other component to absorb the heat from the space and exhaust it in the ambient with the help of the cooling tower or city fan of the chillers. जो रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर के थ्रू जो भी हीट अब्जॉर्ब की जाती है सर्कुलेटेड एयर से, स्पेस की सर्कुलेटेड एयर से जो भी हीट अब्जॉर्ब की जाती है वो एयर हमारे वाटर के थ्रू और वाटर के थ्रू एम्बिएंट में रिलीज होती है। देन इन केस ऑफ वाटर कूल्ड चिल्लर, और इट आल्सो सेकंड पार्ट में अगर ये जो हीट है जो भी रेफ्रिजरेंट के थ्रू अब्जॉर्ब की जाती है और वाटर के थ्रू हमारे जो भी जो वाटर चिल्ड वाटर के थ्रू अब्जॉर्ब की गई है वो एक चिल्लर सिटी फैन के थ्रू भी की जाती है इन केस ऑफ एयर कूल्ड चिल्लर्स। तो बेसिकली ही तो यहाँ से हमें पता लगता है कि दो टाइप के चिल्लर होते हैं, एक वाटर कूल्ड होता है एंड एयर कूल्ड होता है। एयर कूल्ड में क्या होता है, बेसिकली जो भी इसकी कंडेंसर में जो भी एयर आती है वो सिटी फैन के थ्रू एक्सपोज की जाती है, एग्जॉस्ट की जाती है एम्बिएंट में। और वाटर कूल्ड में बेसिकली ये सिटी फैन कूलिंग टावर के थ्रू वो वाटर से हीट रिमूव करके सिटी फैन के थ्रू हमारे एम्बिएंट में एग्जॉस्ट की जाती है। तो बेसिकली ये सब डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ एचवीसी। इसको आपने कौन सा सिस्टम आपने यूज करना है, आपके बिल्डिंग में कितना स्पेस है, आपकी बिल्डिंग का लोड क्या है। अगर हमारी बिल्डिंग का लोड कम रहता है देन हमारे हम एयर कूल्ड पे जाते हैं। एयर कूल्ड पे जाने का भी मल्टीपल फैक्टर होते हैं कि आपके पास बेसमेंट में या पार्किंग एरिया में प्लांट एरिया सेटअप करने का स्पेस है या नहीं, तो हम फिर एयर कूल्ड पे जाते हैं। देन एयर कूल्ड की एफिशिएंसी कम होती है, चिल्ड वाटर कूल्ड की एफिशिएंसी बेटर होती है। ये लार्जर कैपेसिटी में हम इंस्टॉल करते हैं चिल्ड वाटर को, जैसे हायर टीएम, जैसे हमें बिल्डिंग लार्ज ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है, लार्ज स्पेस बिल्डिंग है, तो वहाँ पे हम वाटर कूल्ड यूनिट इंस्टॉल करते, चिल्लर इंस्टॉल करते हैं। और उससे वाटर कूल्ड चिल्लर की हमारी एफिशिएंसी बेटर होती है और हायर होती है एज कम्पेयर टू एयर कूल्ड। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो एचवीएसी सिस्टम पे, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो में कवर करा है मेजर पार्ट ऑफ एचवीएसी सिस्टम, सिलेक्शन फैक्टर ऑफ कूलिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम्स। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों।